नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, तमाम जानकारियाँ आज हम लोग इसी एक लेक्चर में ले लेंगे। तो देखिए, ब्लैक बॉक्स जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने बाइक में लगा सकते हैं, अपने कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको खतरा का अनुभूति हो कि आपको हो सकता है कि खतरा जो है आने वाला हो। तो ऐसे जगहों पे आप ब्लैक बॉक्स लगा सकते हैं। ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स जिसे आप कहते हैं, बेसिकली वो ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, वो तो सिर्फ डाटा स्टोरेज होता है। लेकिन जो है डाटा रिकॉर्डर होता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स का एक पूरे सिस्टम होता है, सेटअप होता है। बेसिकली यदि बात करें तो ब्लैक बॉक्स कितने टाइप के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो बहुत ही मॉडर्न यहाँ पे ब्लैक बॉक्स आते हैं और जो बड़ी बड़ी विमानों में लगाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं नॉर्मल या मीडियम रेंज के ब्लैक बॉक्स होते हैं। उन सब जगहों पे थोड़ी सी माइनर डिफरेंस होता है उन दोनों में। ये डिफरेंस होता है कि जो बहुत ही हाई टेक और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो जो ब्लैक बॉक्स है, वो ब्लैक बॉक्स बेसिकली जो है वो ऐसे ब्लैक बॉक्स होते हैं जो स्वयं भी सेल्फ जो है रेडिएशंस करता है। यानी कि क्या है कि एक तो ब्लैक बॉक्स पूरे डाटा को कंट्रोल करता है, टोटल डाटा को रिकॉर्ड भी करता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यदि कहीं पे कुछ हादसा होता है, प्लेन क्रैश होते हैं, तो फिर वो डाटा जो हब है, जो डाटा स्टोरेज डिस्क है, वहां से बेसिकली रेडिएशंस होता है और उस रेडिएशंस के थ्रू जो है ब्लैक बॉक्स मिलता है। सो बेसिकली दो तरीके के ब्लैक बॉक्स होते हैं। अभी अभी आने लगे हैं इस तरीके के भी ब्लैक बॉक्स लगने लगे हैं प्लेन में, फाइटर्स में, जेट में और फिर जो है हेलीकॉप्टर में भी। जिस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जो है यदि वो ब्लैक बॉक्स कहीं पे जो है गिरता है तो फिर वो रेडिएशंस करता है। उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर्स यूनिट अंदर में लगे होते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर्स जो है बेसिकली फिर से रेडिएशन क्रिएट करता है और जिसके बाद पता चल सकता है कि दरअसल इस माइक्रो ब्लैक बॉक्स का पोजीशंस कहाँ। तो तमाम ऐसी बातें तो कोई डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आई होप कि आप सब जो है वेल एंड फाइन होंगे। तो चलते हैं दोस्तों ब्लैक बॉक्स कुछ गंभीर समस्याओं को सॉल्व करने। सो बेसिकली देखो, यदि ब्लैक बॉक्स कहते हैं तो ब्लैक बॉक्स कोई जो है पूरे सिस्टम्स का को नहीं कहते। बेसिकली ब्लैक बॉक्स एक ही है, उसी में जो होता है डाटा रिकॉर्डर होता है जिसको डाटा को रिकॉर्ड करता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स यदि सिस्टम्स हम कहें कि वास्तव में जो आपके भाव जो है ब्लैक बॉक्स को लेकर, उस भाव का मतलब होता है कि ब्लैक बॉक्स एक पूरे सिस्टम से, वो ब्लैक डब्बा तो है ही। जैसे हम कहते हैं क्या कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ क्या होता है, एक काले सूटकेस होता है और वो सूटकेस में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बम होता है, कुछ लोग कहते हैं पेपर होता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं। सो बेसिकली इसी को डिस्क्लोज करेंगे और देखेंगे हम लोग कि ब्लैक बॉक्स आखिर क्या होता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है बेसिकली इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है ब्लैक बॉक्स के अंदर में वो होता है सेंसर, दूसरे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर और तीसरे होते हैं हार्ड डिस्क। ओके, अब ये हार्ड डिस्क को जो यहाँ पे रखा जाता है वो कहा जाता है। ये बेसिकली जो बने होते हैं बहुत ही हार्ड मेटल के बने होते हैं। ओके, समटाइम इट मेड ऑफ द स्टील और द हार्ड स्टील, और समटाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो भी हार्डेस्ट मेटल है उससे जो है निर्मित होता है ये ब्लैक बॉक्स। अब चलते हैं, इसमें होते हैं प्रथम पॉइंट सेंसर। सो फर्स्ट नंबर जो होते हैं सेंसर, दूसरा नंबर हम जो है डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे और तीसरे नंबर पर ब्लैक बॉक्स देखेंगे। तो चलते हैं नंबर फर्स्ट पे, जिसे कहा जाता है सेंसर। सो सेंसर्स जो होते हैं, काफी तरीके के सेंसर्स आज अवेलेबल है। आप अपने घर में या अपने मकान में भी लगा सकते हैं, या तो फिर अपने बाइक में भी लगा सकते हैं। जो सेंसर्स आपको जो है डाटा रिकॉर्ड करके देगा, उस डाटा को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के जरिए। सेंसर बेसिकली बहुत तरीके को होता है, जैसे थर्मल सेंसर्स होता है जो हीट को सेंस करता है। ओके, रेडिएशन सेंसर्स होता है, तो किसी तरीके के यदि कोई चीज जो है फ्यूल रिलीज होता है तो इन सब जगहों से जो है रेडिएशन सेंसर्स लगाए जाते हैं और वहां पे काम करता है। लाइट सेंसर्स होता है, लाइट का जो है कैंडेला कितना था, यानी कि लाइट इंटेंसिटी कितना था, उस चीज को लगाने के लिए लाइट सेंसर्स के इस्तेमाल होते हैं। दिन था या रात था, उस समय को भी लाइट सेंसर्स के जरिए हमें पता चल सकता है। यदि आप बात करते हैं हम कुछ इसके मोशन सेंसर के, तो मोशन सेंसर बेसिकली स्पीड कैप्चर्स, ओके, ओरिएंटेशंस, इन सब चीजों को मोशन सेंसर के जरिए जो है इंडिकेट स्टोर डाटा लिया जा सकता है। और उसके बाद हो जाता है आपको स्मोक सेंसर, जहाँ पे धुएं हैं, आग लगा, तो तमाम ऐसी जानकारियां आता है। सो यदि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, उसको
प्रोसेस जो सेंसर करते हैं वो 3 लेयर के सेंसर्स होते हैं। प्रथम लेयर होता है कि कोई भी चीज जो है रेडिएशन सेंसर या तो फिर जो है मोशन सेंसर। इस दो सेंसर का काम सबसे पहले आता है, क्योंकि यदि कोई भी चीज टकराता है तो उसमें से रेडिएशंस होता है और वो रेडिएशंस के इंटेंसिटी को नापता है रेडिएशन सेंसर और मोशन सेंसर। इन दोनों को मिलाकर जो है पूरे आपके ब्लैक बॉक्स के सेंसर का प्रथम पॉइंट जो है लेवल कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद पता चल जाता है कि जो है बेसिकली उस कोई भी चीज यदि टकराया हो, इवन कि एक पत्ता जो है यदि लीफ टकराया हो या कहीं पे पतंग उड़ रहा है आकाश में, यदि वो भी टकराता है उसके भी रेडिएशंस क्रिएट होते हैं क्यों इस स्पीड की वजह से, और इस वजह से जो है डाटा स्टोर होके भेज दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो टाइम होते हैं तोप से या तो कई तरीके से जो है एयर लैंड टू एयर जो मिसाइल होते हैं वो सब के जरिए जो है अटैक किया जाता है। ऐसे कंडीशन में भी जो है मोशन सेंसर्स और रेडिएशन सेंसर से जो है पता चल जाता है कि ऐसे कौन से चीजों से हीट किया गया है बेसिकली। सो हीट करने वाले पूरे बॉडी को जो है सेंसर एक रेडिएशंस बनाता है और उस रेडिएशन तक बहुत ही हाई क्वालिटी के चिप लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, और ये सेंसर काफी जो है एक अच्छी खासी रेडियस तक जो है वो चीजों को समझ सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं कि सेकेंड लेवल के सेंसर के बारे में। सेकेंड लेवल के सेंसर होते हैं कि जैसे कि आपको जो है नीचे आने लगता है प्लेन या क्रैश होने के समय में, तो उस समय में डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, और डाटा रिकॉर्ड करने के बाद इन सब में भी जो है मोशन सेंसर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और फिर जो है मोशन सेंसर के बाद जो है डायरेक्शनल सेंसर्स जो होते हैं वो लगाए गए होते हैं कि किस डायरेक्शन में लैंड किया या तो फॉल किया प्लेन। और फिर जो है थर्ड लेवल पे आता है जहाँ पे टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं, काम करना स्टार्ट हो जाता है। और टेम्परेचर सेंसर जो है धुएं के लिए स्मोक सेंसर्स होते हैं, ओके, फायर सेंसर्स जिसे आप दोनों को मिलाकर कहते हैं। सो बेसिकली जो है 3 लेयर पे जो है सेंसर काम करता है। पहले तो टेक ऑफ के समय में भी काम करता है, और पूरे मतलब हमेशा ये सेंसर ब्लैक बॉक्स के पूरे सिस्टम्स जो आप कहें तो ब्लैक बॉक्स के पूरे सिस्टम्स हमेशा ही एक्टिवेटेड होता है इन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट। सो बेसिकली जो है ये इस तरीके से काम करता है। अब यदि बात करते हैं दोस्तों कि अब यदि आता है दूसरा लेवल पे माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स वो यूनिट होता है जहाँ पे ये टोटल सेंसर्स जो होते हैं वो टोटल सेंसर्स बेसिकली उसी माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स के कनेक्शंस के साथ ही जो है वो एक जो है मेन सेंसर्स होता है जो एक्टिवेट करता है डिवाइस को। यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए जो है डिजिटल गेट के यूज होते हैं और डिजिटल गेट लगाया जाता है, जिस डिजिटल गेट के थ्रू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर सेंसर्स को कंट्रोल करता है। अब जो है माइक्रो प्रोसेसर्स एक ऐसा ही होता है जो छोटे से कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो चिप से बने होते हैं, और जिस तरीके के आज के मॉडर्न टाइम में भी जो है आईओटी के डिवाइस मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइस काम करते हैं, उसके लिए कुछ जो है सेंसर्स होते हैं, कुछ जो है माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, और वो आईडीए में जो है कोड किया जाता है। तो उसके जो है एक लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। कमांड यदि मिल जाता है तो वो कमांड पे वो प्रोसेसर्स काम करने लगता है। सेम टू सेम उसी तरीके से जो है ये माइक्रो प्रोसेसर्स भी एक तरीके छोटे जो है मिनी कंप्यूटर आप मान सकते हैं जो लगे होते हैं, जो प्रोसेस करते हैं डाटा को, और डाटा जो है वो लेवल 3 में आ जाता है। लेवल 3 में डाटा को जो है वो ब्लैक बॉक्स में रखे हुए हार्ड डिस्क पे जाता है, और इसी ब्लैक बॉक्स के रखे हुए हार्ड डिस्क को जो है में रिकॉर्ड होता है। यानी कि तमाम सेंसर का डाटा जो है माइक्रो प्रोसेसर्स के बाद जो है वो कंडेंसर्स एंड कंडेंसर्स के बाद जो है ये हार्ड ड्राइव में जो ब्लैक बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं वहां पे डाटा चला जाता है और वहां पे स्टोरेज हो जाता है। इन सब चीजों को मिलाकर जो है आज हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स। लेकिन यदि ब्लैक बॉक्स कहते हैं तो ब्लैक बॉक्स सिंपल यदि है तो सामान है, लेकिन इसके तात्पर्य जो है उसके मतलब जो है बेसिकली जो हम आप जो है हमारे लोग जो सोचते हैं वो बेसिकली यही है कि पूरे सिस्टम्स को मिलाकर जो है ब्लैक बॉक्स आज नाम हो गया है। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।